एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राहुल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 का लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्लियर? वैसे तो हमको मालूम है रूट 5 इरेशनल ही है, बट इसको हमको प्रूव करना है। तो हम ये किस तरह से करेंगे? जब भी आपको कुछ भी प्रूव करने के लिए बोला जाए तो आप क्या कीजिए, इसका ऑपोजिट ले लीजिए। मींस अगर यहाँ पर आपसे कहा गया है कि रूट 5 भी रैशनल है तो हम मानकर चलेंगे कि ये रैशनल नंबर है। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। और अगर ये रैशनल है इट मींस इसको किस फॉर्म में रहना पड़ेगा? फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। क्लियर? लेट रहने दीजिए क्योंकि ये तो हमने लेट कर ही लिया है कि ये रैशनल है। ठीक है। और वहां पर ए एंड बी जो है, ए एंड बी आर कोप्राइम्स। अब ये कोप्राइम्स क्या रहता है? कोप्राइम्स मतलब आपके पास वो दो नंबर रहेंगे जिनका एलसीएम जो है वो कितना रहेगा? 1। क्लियर? मींस आपको आपका जो एलसीएम है वो कितना मिलना चाहिए? 1। इसके अलावा आपको कुछ कोई और एलसीएम नहीं चलेगा। अगर आपके पास 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है इट मींस वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रूट 5 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस b के साथ। तो ये कितना हो जाएगा? b रूट 5 इज इक्वल टू a। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्लियर? यहां पर हम स्क्वेयरिंग करेंगे अब, क्योंकि स्क्वेयरिंग करेंगे तभी ये रूट रिमूव होगा। तो हमने यहां पर ये स्क्वेयरिंग कर दी इक्वल टू a स्क्वायर। तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? b स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 5 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 5 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि अगर 5 को मैं इस तरफ ले जाऊं, अभी यहां पे मल्टीप्लाई में पोजीशन चेंज करेगा, डिवाइड में चला जाएगा। इट मींस ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल रहेगा 5 से। तो इसको किस तरह से लिख सकता हूं कि जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है इट मींस a is also divisible by 5, also divisible by 5, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो आपके पास a है इसको हम किसी दूसरे इंटीजर के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, लेट a इज इक्वल टू, अब जैसे आपके पास यहां पर 5 था तो वहां पर हम किससे रिप्लेस करेंगे? 5c से। ठीक है। सी हमने कोई इंटीजर मान लिया तो यहां पर लिख लीजिए वेयर सी इज सम या सी इज एनी इंटीजर। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ये जो इसकी वैल्यू है a इज इक्वल टू 5c, ये कहां पे पुट करेंगे? यहां पर। क्लियर? तो पुट a इज इक्वल टू 5c, ये कंप्लीट इक्वेशन नंबर 1 है। अगर आप देना चाहें तो इस कंप्लीट को एक इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a कितना है? 5c। तो यहां पे आ गया 5c स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा आपका, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और ये c स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए। 25c स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में पोजीशन चेंज करेगा, डिवाइड में 5 5 जा 25। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखिए यहां पर अगर c स्क्वायर, यहां पर 5 जो है c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में पोजीशन चेंज करेगा 5, तो इधर डिवीजन में आएगा। इट मींस मैं कह सकता हूं कि ये जो 5 है वो b स्क्वायर से भी क्या है? डिविजिबल। तो किस तरह से लिखेंगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर है। क्लियर? जो 5 अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो वो किस तरह से आ जाएगा? b स्क्वायर अपॉन 5। इट मींस 5 जो है वो b स्क्वायर से डिविजिबल है। तो यही चीज हमने यहां पर लिखी है कि जो b स्क्वायर है वो डिविजिबल है 5 से। सिमिलरली b इज ऑल्सो
डिविजिबल बाय 5। तो यहां पर इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने क्या देखा कि जो हमारी वैल्यू आई ए स्क्वायर जो था वो 5 से डिविजिबल हुआ। क्लियर? तो ए भी 5 से डिविजिबल हुआ, यहां पर भी ये 5, जबकि आना कितना चाहिए था, मैंने आपको क्या बताया था, जो ए और बी है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, बट यहां पर ये कितनी मिली 5। इट मींस ये जो है नंबर वो कौन सा रहेगा, इरेशनल रहेगा। क्लियर? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, जबकि आना कितना चाहिए था 1, क्योंकि ये कोप्राइम कंसिडर किए हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। इसने कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर दी कि √5 इरेशनल है, सॉरी यहां पर आएगा रैशनल। क्लियर? क्यों कॉन्ट्राडिक्शन होगी, क्योंकि हमने अजम्पशन ही रोंग ली थी। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज रैशनल बिकॉज ऑफ आर रोंग assumption। Clear? Therefore √5 is irrational। इसलिए ये क्या रहेगा, irrational। क्यों irrational रहा, क्योंकि इसके जो कोप्राइम नंबर्स थे वो आना चाहिए था आपका 1, जबकि ये आया 5। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगर नोट करना चाहते हैं तो इससे नोट कर सकते हैं। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो यहां पर भी सेम प्रोसीजर रहेगा। हम क्या करेंगे, मानकर चलेंगे कि जो 3 + 2 √5 है वो क्या है आपका एक रैशनल नंबर। क्लियर? तो लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। क्लियर? अब ये एक रैशनल नंबर है, इट मींस इसको किस फॉर्म में होना पड़ेगा, फ्रैक्शंस की फॉर्म में। तो हम पे हमने ले लिया a/b, और यहां पर लिख लीजिए वेयर a and b are कोप्राइम्स। क्लियर? अब कोप्राइम तो हमने देखा है क्या होता है, जिसका एलसीएम कितना रहेगा 1। तो यहां पर क्या है, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, तो 2 √5 को इधर ही रखिए, a/b प्लस का 3 पोजीशन चेंज करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। क्लियर? तो 2 √5 इज इक्वल टू a/b। अब देखिए यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इट मींस 1 रहेगा। यहां पर b है तो यहां पर भी b बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या किया, b से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। तो a/b -3 × b 3b/b। तो ये हो जाएगा आपका 2 √5 इक्वल टू a - 3b, एलसीएम आ गया b, तो √5 इधर ही रखिए। अब a - 3b, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में पोजीशन चेंज करेगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए ये आपके पास p/q की फॉर्म में है, ठीक है, p/q की फॉर्म में है या a/b की फॉर्म में है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिंस a - 3b/2b इज रैशनल। क्यों रैशनल है, क्योंकि इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, बिकॉज it is in the form of p/q। p/q लिख सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। क्योंकि जब हमने डेफिनेशन देखी थी रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, तो इसलिए यहां पर मैंने क्या लिख लिया, a - 3b/2b इज रैशनल बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। बट इस √5 की वजह से ये पूरा ही क्या हो जा रहा है आपका इरेशनल। और √5 तो हमने इरेशनल प्रूव करके देख भी लिया लास्ट क्वेश्चन में। तो यहां पर लिख दीजिए बट √5 इज इरेशनल। सो दिस contradict the fact that
3+2√5, वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन होगी क्योंकि हमने assumption ही wrong ली थी. So this contradict the fact that 3+2√5 is rational because of our wrong assumption. Clear? Therefore 3+2√5 is irrational. Clear? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. तो पहले हमने लिया फर्स्ट और सेकंड पार्ट. तो प्रोसीजर सेम रहेगा. लेट अस assume that 1/√2 is rational. मानकर चलेंगे कि ये रैशनल है. क्लियर? अब अगर ये रैशनल है तो इसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में होना पड़ेगा, यानी a/b की फॉर्म में. और यहां पर लिख लीजिए वेयर a and b आर कोप्राइम. तो अब क्या करेंगे, एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए b इंटू 1b और ये कितना हो जाएगा a√2. अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में पोजीशन चेंज करेगा, डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ गया √2. तो आप देख सकते हैं b अपॉन a जो है वो रैशनल है. क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है. तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस b अपॉन a इज इन द फॉर्म ऑफ p by q. Clear? Therefore it is rational. But अब √2 है, √2 इस पूरे को क्या बना दे रहा है, इरेशनल. बट √2 इज irrational. So this contradict the fact. कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुई कि आपके पास 1/√2 इज रैशनल बिकॉज ऑफ आर wrong assumption. Clear? Therefore 1/√2 is irrational. Clear? So second part, same procedure. Let us assume that 7√5 is rational. रैशनल कंसीडर कर लिया. तो अगर ये रैशनल है तो किस फॉर्म में रहेगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में a/b, वेयर a and b आर कोप्राइम. सो क्या करेंगे, √5 को उधर ही रखिए, a 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में पोजीशन चेंज करेगा, डिवाइड में. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में, इट मींस ये क्या रहेगा, आपका रैशनल रहेगा. क्लियर? सो यहाँ पे लिख दीजिए a/7b is rational because it is in the form of p/q. बट क्या, √5 जो है वो क्या है, इरेशनल. सो लैंग्वेज तो सेम ही रहेगी. सो this contradict the fact that √5 is, या पूरा ही लिख लीजिए 7√5. so this contradict the fact that 7√5 is rational because of our wrong assumption. Therefore 7√5 is
इरेशनल। इरेशनल क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो अजम्पशन ही है वो रॉन्ग ली है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी हो गया, अब हम इसका थर्ड पार्ट भी ले लेते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 6 प्लस रूट 2। सो प्रोसीजर सेम। लेट अस assume that 6 plus root 2 is rational। so rational है तो इसको किस फॉर्म में होना पड़ेगा? फ्रैक्शंस के फॉर्म में। तो हमने a बाई b ले लिया और यहाँ पे लिख लीजिए a एंड b आर को प्राइम। क्लियर? तो रूट 2 को इधर रहने दीजिए, a अपॉन b प्लस का 6 पोजीशन चेंज करेगा माइनस में। अब यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इट मींस 1 रहेगा। यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पर b है तो इधर भी b बनाना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में b लिया तो बैलेंसिंग के लिए न्यूमरेटर में भी लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? रूट 2 a माइनस 6 इंटू बी, 6b अपॉन b। तो आप देख सकते हैं ये जो है वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में, मींस p बाय q की फॉर्म में। इट मींस ये रैशनल रहेगा, बट रूट 2 की वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा आपका? इरेशनल। तो कैसे लिखेंगे? a minus 6b upon b is rational because it is in the form of p by q, but root 2 is irrational. So this contradict the fact that 6 plus root 2 is rational because of our wrong assumption, क्योंकि हमने assumption ही wrong ली थी। Therefore 6 plus root 2 is irrational। सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 को भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।